देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली में वायु प्रदूषण से 14 दिन बाद AQI 300 से हुआ कम, आज रहा 219। वहीं प्रदूषण में 50% की कमी देखने को मिली। फिलहाल ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी सबसे बेहतर दर्ज की गई। राजस्थान विधानसभा चुनाव में दल बदल का दौर जारी है। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री राम गोपाल वेरवा और प्रवक्ता पंकज मेहता ने बीजेपी का दामन थामा। दीपोत्सव कार्यक्रम में अयोध्या के 51 घाटों पर जलाए जाएंगे 24 लाख दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे दौरा, 50 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। शराब घोटाले केस में जेल में बंद आप पार्टी के मनीष सिसोदिया बीमार पत्नी से मिलने तिहाड़ से पहुंचे अपने घर। कोर्ट ने दी 6 घंटों की मोहलत। सूरत रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में एक की हुई मौत, कई लोग हुए बेहोश। छठ पूजा के लिए यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ के कारण मची भगदड़। बिहार लालू यादव परिवार के करीबी अमित कतियाल को किया गया गिरफ्तार। लैंड फॉर जॉब स्कीम केस में ईडी ने लिया बड़ा एक्शन। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने ग्वालियर में दिया बड़ा ऐलान, जनता से कहा यकीन करिए कांग्रेस की सरकार आने पर सिंधिया महल के बाहर लोग चाट खाएंगे भी और डोले भी वहीं फेंकेंगे। दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की वायरल डीप फेक वीडियो केस में की अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। पंजाब के लुधियाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करीब 2 घंटे मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। वहीं कोलकाता में उड़ीसा जा रही बस में भी लगी आग, खिड़कियां तोड़कर लोगों ने बचाई अपनी जान। 30 लोग हुए घायल, एक की हुई मौत। आगरा के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बीती देर रात 2 सगी बहनों ने किया सुसाइड। आत्महत्या से पहले लिखा सुसाइड नोट, जिसमें लिखा हमसे 25 लाख रुपए हड़पे गए, किया गया खिलवाड़, योगी जी इन्हें आसाराम जैसी सजा मिले। चुनाव नजदीक आते ही बढ़ रहा है रैलियों का दौर। वहीं आज PM ने तेलंगाना में किया भव्य रैली को संबोधित। 42 दिनों में ये रहा चौथा दौरा। रूस की मदद से चीन बना रहा साइलेंट परमाणु पनडुब्बी, इसे ट्रैक करना होगा मुश्किल। 2030 तक इसको मोर्चे पर लाने की चल रही हैं तैयारियां। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने दिया बड़ा बयान, कहा औरतों और बच्चों को मारना बंद करे इजराइल। इस पर नेतन्याहू ने दिया पलटवार, कहा इसके लिए हम नहीं ISIS हमास है जिम्मेदार। अब भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे लड़ाकू बख्तरबंद वाहन। बताया जा रहा है कि इस स्ट्राइकर व्हीकल से मुश्किल रास्तों पर चलाना होगा आसान। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरों की। हरियाणा का जहरीली शराब मामले में यमुनानगर में चौथे दिन 3 और लोगों की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा 18 पर पहुंच गया। दरअसल आपको बता दें कि शराब पीने से चौथे दिन 3 और लोग मारे गए हैं। वहीं मरने वालों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा गांव में मौतों के सिलसिले को खत्म करने के लिए पुलिस द्वारा घरों की तलाशी भी जारी है। यह देखा जा रहा है कि कहीं लोगों ने घरों में अवैध शराब खरीदकर तो नहीं छिपाई हुई। वहीं इतनी मौत होने के बाद भी लोग चोरी छिपे शराब पी रहे हैं। आपको बता दें कि लंबे समय से अवैध रूप से शराब बेच रहे लोगों के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में पहली बार दादा चौधरी देवीलाल चौटाला की राह पर चलकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भले ही दम दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन नामांकन रद्द होने और मैदान छोड़ने की वजह से अब जजपा के 25 में से 20 प्रत्याशी मैदान में ही रह गए। दरअसल घोषणा के बाद भी 5 विधानसभा क्षेत्रों से जजपा अपने उम्मीदवारों को नहीं लड़ा पा रही है। बता दें कि जजपा को अब हरियाणा से सटे भादड़ा और अन्य सीटों से उम्मीद है। हालांकि पार्टी चौटाला गांव से लगते संग्रिया विधानसभा क्षेत्र से कोई उम्मीदवार नहीं उतार पाई। यहां तक कि एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से सटे नौहर विधानसभा क्षेत्र में भी कोई प्रत्याशी तैयार नहीं कर पाई। हरियाणा के CM ने रोहतक वासियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल बता दें कि CM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एलिवेटेड पार्ट 2 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलिवेटेड रेलवे क्रॉसिंग पार्ट 2 रोहतक जनता के लिए एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। इस रोड पर 24 घंटे में करीब 9 घंटे रेलवे फाटक बंद रहने से आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस समस्या को दूर कर दिया गया है, जिस
अनेक शैक्षणिक संस्थानों समेत 50,000 से ज्यादा की आबादी को जाम से राहत मिलेगी। वहीं एलिवेटेड ट्रैक का नाम संत नामदेव रखने पर रोहिल्ला समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। बीते दिन फरीदाबाद के सूरजकुंड में धनतेरस के उपलक्ष्य में धनतेरस महिला सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं भारी संख्या में पहुंची महिलाओं ने हरियाणा के लोक गीतों पर नाचकर अपनी खुशी व्यक्त की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बारिश के बावजूद इतनी भारी संख्या में महिलाओं के पहुंचने पर उन्हें धनतेरस और दिवाली की बधाइयां दी और कहा कि दिवाली से लेकर 22 जनवरी तक अयोध्या में दीपावली मेला चलता रहेगा और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी भव्य राम मंदिर का शुभारंभ करेंगे और ये दिन हमारे लिए एक और दिवाली का पर्व होगा। जो सूरजकुंड में दिवाली का जो मेला ये पहली बार शुरू किया गया था, 3 नवंबर को शुरू किया था इसको, और आज इस रूम में इस दिवाली मेले के अवसर पर बहनों को पुनः आज निमंत्रण दिया गया था। इस अवसर पर तो मैं आपको इतना ही आभार प्रकट करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में वर्षा के समय यहाँ उपस्थित हुई। अभी आपको जाते समय जैसे हमने उस दिन तीज के दिन एक थैला दिया था, आज उसी प्रकार से आपको यहाँ को एक दीपक मिलेगा, आपको यहाँ एक कैलेंडर मिलेगा, अन्य जो सामान मिलेगा आपको अपने साथ लेकर जाना है। इस दीपक का उपयोग दीपमाला की तरह हम जो दिवाली का जो मेला आज हो रहा है, यहाँ आज हम कर रहे हैं अयोध्या में, हमको मालूम है आज से शुरू होकर और 22 जनवरी तक ये मेला लगातार चलने वाला है। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर और उस दिन प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मेले का वो एक प्रकार से उस भगवान राम के मंदिर का और उद्घाटन करेंगे। वो दिन हमारे लिए एक और नई दिवाली होगी, तो उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक निवेदन आपसे करते हुए कि जो आपको कैलेंडर मिलेगा, उस कैलेंडर में सब छुट्टियां, सरकारी छुट्टियां लिखी होती हैं। जो बात मैंने करनाल में दोहराई थी वो यहाँ दोहरा रहा हूं कि हम लोगों को जो उस समय कैलेंडर मिला था अंत्योदय मेले के अंदर, सब छुट्टियां होने के बाद अगले वर्ष के अंदर 2 छुट्टियां और नई होने वाली हैं। पिछले 9 साल में केंद्र प्रदेश की सरकार ने जो उस देश में महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, जो उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया है, चाहे वो उनके लिए हर घर में बना शौचालय बनाने की बात हो, हर गरीब महिला को एलपीजी कनेक्शन देने की बात हो, हर महिला को प्रधानमंत्री आवास से घर देने की बात हो, उनको मुद्रा लोन देने की बात हो जिनमें महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है, क्या जनधन खाता खोलने की बात हो जिसमें 70% महिलाओं के खाते खोले गए हैं, क्या स्टैंड अप इंडिया हो जिसमें 80% ऋण अपना काम करने के लिए महिलाओं को दिया गया है। इन सब से देश की महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया है। आज छोटी दिवाली के दिन फरीदाबाद मोहना गांव में एक्सप्रेसवे पर कट को लेकर चल रहे धरने स्थल पर उपस्थित सरदारी ने एक सहमति से श्री सोहन लाल भगत जी को, जो कि स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हैं, को आज धरना अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा और यह भी कहा कि धरने पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जाएगा। दीपावली और गोवर्धन पूजा धरना प्रदर्शन स्थल पर ही मनाए जाएंगे। साथ ही श्रीमान लखन बाबू जी ने चौपाई के माध्यम से बहुत से अच्छे तरह से भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास को कैसे काटा और कैसे सत्य की असत्य पे जीत हुई, इस पर भी प्रकाश डाला। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर दिलेर कोटिया को अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार दिलेर कोटिया ने 22 जनवरी 2015 में पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा
कहलावा की हत्या कर दी थी। वही गैंगस्टर को करनाल लाने के बाद पुलिस बड़ा खुलासा करेगी। बताते चले कि करनाल पुलिस ने अमेरिका की कोर्ट में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अर्जी लगाई थी। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि गैंगस्टर अमेरिका में बैठकर प्रदेश में गैंग चला रहा था। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।